इंडियन रेलवेज जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसकी रूट की लंबाई 1,23,000 किलोमीटर से भी अधिक है, जहां पे 9,000 से भी अधिक फ्राइट ट्रेन जो रोज़ाना 3 मिलियन टन से भी ज़्यादा गुड्स डिलीवर करती है। वहीं दूसरी तरफ 13,000 से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन जो रोज़ाना 23 मिलियन ट्रैवलर्स को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाती है, जो पूरी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। इन सबको कैरी करती है अपने 7,000 से भी अधिक स्टेशन से। इंडियन रेलवे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क है जो एक सिंगल मैनेजमेंट के अंदर काम करता है। इतने बड़े नेटवर्क को हैंडल करने के लिए काफ़ी सारी ज़रूरी कॉम्प्लेक्स चीज़ों में से एक है ट्रेन टिकट बुकिंग। तो आइए आज रेलवे के ट्रेन टिकट एल्गोरिदम के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इंडियन रेलवे ने कंप्यूटराइज्ड टिकट बुकिंग 1987 में शुरू की थी, जो सिस्टम 1995 में ऑनलाइन हुई थी। टिकट बुकिंग ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 120 दिन पहले शुरू होती है, पर रेलवे की टिकट बुकिंग बाकी परिवहन से अलग है। आइए देखते हैं कैसे। बस में टिकट बुक करने के लिए आप अपनी मनचाही सीट पसंद कर सकते हो, पर ट्रेन में टिकट बुकिंग में ये सुविधा नहीं दी जाती है। उसका एक टेक्निकल कारण है। आइए आज के वीडियो में इस पर एक नज़र करते हैं। सबसे पहले आता है टू डिस्ट्रीब्यूट लोड इक्वली, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेन के कुछ कोच में पैसेंजर फुल हो और दूसरे में खाली। मान लीजिए ऐसे स्लीपर कोच है जिसमें S1 से लेके S10 तक 10 स्लीपर कोचेस है और हर एक में 72 सीट्स होती है। तो जो सबसे पहले टिकट बुक कराएगा उसको बीच के कोचेस यानी S4 S5 और उसकी भी मिडल सीट्स जैसे 30 से 40 नंबर की टिकट मिलेगी। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लो सभी लोग खुद से टिकट बुक करेंगे जिससे ट्रेन में लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो उससे क्या होगा। इंडिया में ट्रेन जनरली 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और उसके रूट में काफ़ी सारे कर्व यानी टर्न भी आते हैं, जिससे ट्रेन को सेंट्रीफ्यूजल फोर्स लगता है। तो जो कोचेस और कुछ सीट्स जो पैसेंजर से भरी हुई है उस पर कम फोर्स लगेगा और खाली जगह पे ज़्यादा। इसी असमान फोर्स की वजह से ट्रेन डीरेलमेंट यानी ट्रैक से उतर भी सकती है। उसके बाद ऑफ कोर्स जो भी बड़ी उम्र के लोग होते हैं और प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको लोअर बर्थ की प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं फीमेल पैसेंजर्स की। फीमेल के लिए अलग कोच होता ही है, पर उसके अलावा बाकी कोचेस की बात करूँ जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं, वहाँ जब भी कोई फीमेल पैसेंजर टिकट बुक कराती है तो टिकट बुकिंग का एल्गोरिदम ये ध्यान रखेगा कि आपको दूसरे फीमेल्स के पास ही बर्थ दी जाए। इसलिए मेल ट्रैवलर्स ट्रेन में सफ़र करते वक्त फीमेल कंपेनियन के सपने ना देखें, क्योंकि टिकट बुकिंग एल्गोरिदम ये होने नहीं देगा। हाँ, अगर आप अपनी फीमेल फ्रेंड या कलीग या फिर गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो दूसरी फीमेल ट्रैवलर मिले, ये पॉसिबिलिटी है, पर उसके बाद जो होगा ही। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बारी आती है यंग कपल्स की। यस, यंग कपल्स के लिए तो ट्रेन का सफ़र बड़ा ही रोमांटिक होता है, खासकर जब नई नई शादी हुई हो। मेल और फीमेल के एज के हिसाब से एल्गोरिदम कपल रिलेशन देखता है और ऑब्वियसली दोनों को साइड बाय साइड ही बर्थ दी जाए या फिर एक ही कोच में और इन वर्स केस पास पास वाले कोच में बर्थ दी जाए, ये प्रायोरिटी रहती है। इसी तरह ओल्ड एज कपल को साइड बाय साइड लोअर बर्थ की प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद अगर मेल ट्रैवलर की बात करूँ जिनकी एज 21 साल से ज़्यादा है, उनका स्टैंडर्ड सीक्वेंस सही रहता है कि उनको सबसे पहले अपर बर्थ, वो ना हो तो मिडल बर्थ, और अगर वो ना हो तो लोअर बर्थ दी जाती है, अनलेस आपने सबसे पहले ही लोअर बर्थ का प्रेफरेंस सिलेक्ट किया हो। और अंत में आता है ट्रैवलिंग विद ग्रुप्स। अगर आपका ग्रुप 4 से ज़्यादा है तो आपको एक ही कंपार्टमेंट में बर्थ प्रोवाइड की जाती है या फिर एक ही कोच में। इन वर्स्ट केस आपको अलग अलग कोचेस में रखा जाता है। पिक को देख के चिंता मत कीजिए, इंडियन रेलवे कभी भी आपको ट्रेन के डिब्बे के ऊपर नहीं बिठाएगी और आपको बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।